सो गाइस यार, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो गाइस यार, आज हम जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हटके होने वाला है। और आई एम श्योर आपने ऐसा एनिमे पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि गाइस यार इसका जो मेन कैरेक्टर है वो हाफ इंसान और हाफ चिंपांजी है। और इसकी जो स्टोरी होने वाली है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाली है उन एनिमो से जो कि आपने अभी तक देखा होगा। तो एपिसोड को पूरा देखना और एंड में बताना कि आपको ये वाला एनीमे कैसा लगा। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहां हम काफी ज्यादा बंदर्स को देख सकते हैं और हम देखते हैं कि उसी लैब में दो इंसान मास्क लगाकर आ जाते हैं और बोलते हैं हम यहाँ आए हैं, तुम लोग हिलना मत। उनके हाथों में बंदूक होती है। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो बंदूक की नोक पर उसे डरा कर सुला देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें रेस्क्यू कर रहे होते हैं, यानी वो एक अच्छा काम ही कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फीमेल चिंपांजी प्रेग्नेंट होती है लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी होती है जिसके कारण वो दम तोड़ने वाली होती है। तभी यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं और इनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इस चिंपांजी को बचाया जाए जिसकी मरने या बचने की कोई पक्की पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर उसके बच्चे को बचाया जाए जो कि एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। तब वो लोग उस चिंपांजी के बच्चे को बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हम देखते हैं कि साइंटिस्ट बता रहे होते हैं कि सच कहूँ तो हमने इस बंदर के बच्चे को बचा लिया है, लेकिन एक दिक्कत है कि इसकी डीएनए न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी जिसमें हमें पता चला कि ये आधा चिंपांजी है और आधा इंसान, जिसके कारण इसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं होने वाली है। और हम देख पाते हैं उस बंदर के बच्चे को जो कि एक तरह से आधा इंसान और आधा बंदर होता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ जंगल के बगल में एक घर होता है। वहाँ पर पेरेंट्स रहते हैं जो अपने बेटे चार्ली का नाम पुकार रहे होते हैं। तभी डैड बोलते हैं पक्का वो जंगल में खेल कूद रहा होगा। तभी उसकी मॉम बोलती है बेटा चार्ली जल्दी आओ, खाना तैयार है। तभी हम देखते हैं कि अपना चिंपांजी जिसका नाम चार्ली होता है वो इधर उधर कूद रहा होता है। जैसे उसकी माँ आवाज देती है वो नीचे आ जाता है और चिंपांजी भाई बोलता है गुड मॉर्निंग मॉम। तब हमें पता चलता है कि चिंपांजी की मॉम डैड यही लोग हैं जो कि अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं। तब उसकी मॉम बोलती है आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है और तुम ये सब शरारतें कर रहे हो, तुम्हें तो जल्दी खाना खाना चाहिए वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। तब हमें पता चलता है कि जो साइंटिस्ट ने इस बंदर की जान बचाई थी उसने असल में इसका अडॉप्शन करवाया था। जिन पेरेंट्स को बच्चा नहीं हो रहा था उन्होंने चिंपांजी को अडॉप्ट कर लिया था जिसके कारण वो उनके साथ रहता है और ये काफी ज्यादा स्मार्ट भी होता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चिंपांजी भाई अपने डैड के साथ स्कूल कार से आ रहा होता है। वो स्कूल के अंदर तक आ जाता है। तभी उसकी मॉम कार में बोलती है देखो चार्ली तुम स्कूल जाओ और एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव करोगे, तुम अच्छे दोस्त बनाओगे और अच्छी लाइफ की शुरुआत करोगे। वो बोलता है ठीक है मॉम जैसा आप कहो। और ऐसा कहते ही वो कार से निकल जाता है और स्कूल की ओर जाने लगता है। हम देखते हैं कि चार्ली की माँ उसे गले से लगा लेती है और बोलती है उम्मीद है तुम्हारा दिन काफी अच्छा जाएगा। उसके बाद वो अपनी कार में बैठ जाती है। जिसके बाद चार्ली के डैड बोलते हैं तुम काफी ज्यादा टेंशन में हो। तो वो बोलती है मैं चिंता में नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा, वो एक टीनेजर है, उसके लिए जिंदगी इतनी आसान नहीं होगी। और ऐसा कहते ही वो लोग चले जाते हैं। हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि स्कूल के लड़के लड़कियां उसे देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि एक बंदर स्कूल में आ गया है। और हम देखते हैं कि चार्ली स्कूल आ रहा होता है और सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। तभी एक लड़का क्लास में आता है और वो बोलता है सुनो वो चार्ली ह्यूमैनजी स्कूल आ गया है और वो हमारे साथ पढ़ेगा। और हम देखते हैं कि सब लोग आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं जिसमें असल में एक डीएनए कॉन्फ्लिक्ट के कारण इसे बनाया गया था और इसे डॉक्टर ग्रॉसमैन ने बनाया था जिनके कारण डीएनए एडिटिंग का काम हुआ था। ये टेक्नोलॉजी के कारण है। हम देख पाते हैं कि चार्ली काफी ज्यादा फेमस होता है क्योंकि वो दुनिया का पहला आधा चिंपैंजी और आधा इंसान यानी कि ह्यूमैनजी है। वो व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट से भी मिल चुका है जिसके कारण कुछ लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कुछ लोग हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि चार्ली अपने क्लास में आ जाता है और अपनी सीट पर बैठकर लैपटॉप खोल लेता है। तभी एक लड़का बोलता है इसे लैपटॉप चलाना भी आता है, ये तो बंदर है। तभी हम देख पाते हैं कि वो प्रोफेशनल की तरह लैपटॉप चला रहा होता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और कुछ लोग तो वीडियो भी बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि जो पार्टी आने वाली है उसमें तुम इसे इन्वाइट करो और उसके साथ सेल्फी ले लो जिसके कारण तुम भी पॉपुलर हो जाओगी। और उस लड़की को ये सजेशन अच्छा लगता है। दूसरी तरफ एक लड़का बोलता है मैं उस बंदर के पास भी नहीं जाऊंगा क्योंकि बंदरों की ताकत बहुत ज्यादा होती है और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यही सब वो लोग बात कर रहे होते हैं। तब उनका ध्यान एक पेड़ पर जाता है जहाँ एक बिल्ली फंसी हुई होती है। तभी वही मेन लड़का बोलता है यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। तो उसका दोस्त बताता है ये बिल्ली फंस चुकी है और अब नीचे नहीं आ पा रही। तभी उनकी दोस्त बोलती है क्यों ना हम हेल्प डिपार्टमेंट को कॉल करें, शायद वो हमारी मदद कर दे। ये सब बोल ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एक लड़की पेड़ पर चढ़ने लगती है उस बिल्ली को बचाने के लिए। हम देखते हैं कि उस लड़की का नाम लूसी होता है। लूसी पेड़ पर चढ़ जाती है, बिल्ली को पकड़ लेती है और लोग उसे काफी जोर से चीयर कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जिस टहनी पर लूसी बैठी होती है वो धीरे धीरे क्रैक होने लगती है
और टूटने लगती है। ये आवाज बंदर भी सुन लेता है। जैसे ही वो गिरने लगती है, बंदर अपनी क्लास की खिड़की से कूद कर उसे पकड़ लेता है और फिर उसे और बिल्ली को सेफली नीचे उतार देता है। लूसी उसे थैंक्स बोलती है। फिर चार्ली अपने क्लास में चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खाने का टाइम हो जाता है और यहाँ पे अपना चार्ली भी खाना खा रहा होता है। तभी लूसी उसे देख लेती है और उसके पास जाकर बोलती है, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तभी चार्ली कोई जवाब नहीं देता। तब वो दोबारा पूछती है। अब चार्ली बोलता है, यहाँ पर बहुत सारी सीट्स हैं, आप कहीं पे भी बैठ सकती है। तब वो वहाँ पे बैठ जाती है और उसे एक चुटकुला सुनाती है जिसे चार्ली को समझ नहीं आता। अभी लूसी बोलती है, मैं हमेशा से सोचती थी कि क्या एक बंदर इंसानों की जिंदगी जी सकता है? तब बंदर भी वही बोलता है, मैं भी यही सोचता हूँ कि सच में एक बंदर इंसान बन सकता है। ये बातें सुनकर दोनों की थिंकिंग मैच हो जाती है, जिसके कारण लूसी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है और चार्ली भी उससे दोस्ती कर लेता है। इसके कारण बाकी सारे स्टूडेंट्स उन्हें घूर घूर के देख रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो दोस्तों का ग्रुप वहाँ आ जाता है और वो चार्ली कहकर बुलाते हैं और बोलते हैं कि चार्ली, क्या तुम फल फ्रूट ही खाते हो? क्या तुम मीट नहीं खाते? तब चार्ली यानी अपना ह्यूमैनिटी बोलता है, मेरे पेरेंट्स वीगन है, जिसके कारण मैं फल फ्रूट खाता हूँ और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो लड़कियां उसकी बातों पर काफी इंप्रेस हो जाती है और बोलती है, अगर फ्रूट डाइट ली जाए तो हम अपना वेट भी लॉस कर सकते हैं। तभी ओजी की एंट्री होती है। ओजी बोलता है, अबे एक बंदर वीगन ही तो होगा। ये बातें सुनकर लड़कियों को अच्छा नहीं लगता और एक लड़की बोलती है, तुम तो बंदर से भी गए गुजरे हो। ये बातें सुनकर ओजी की सनक जाती है और वो बोलता है, अबे ओ बंदर, अगर सच में तू ज्यादा अच्छा है और दिमागदार है तो चल मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दे के बता और तब देखते हैं कि तेरे अंदर कितना दिमाग है। तब ये बंदा चार्ली से सवाल करता है और बोलता है, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम वीगन हो, ठीक है, वीगन तो काफी शांत प्रिय होते हैं, अब मान लो एक चूहा है कि अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर वो तुम्हें काट ले तो तुम भी मर जाओगे। लेकिन क्या हो अगर वो तुम्हारे पास आ रहा हो और तुम्हारे पास एक बंदूक हो, तो तुम उसे जान से मार सकते हो। तो बताओ तुम क्या करोगे? तुम उसकी लाइफ लोगे या अपनी कीमती लाइफ उसके लिए कुर्बान कर दोगे? यहीं पे इस बंदे का दोस्त बोलता है कि चार्ली, ये बंदा ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि इसके पापा का नॉनवेज की दुकान है और मीट सप्लाई से काफी पैसे कमाते हैं, जिसके कारण ओजी को ये बात और ज्यादा बुरी लगती है कि वीगन सबसे बेस्ट है। तब बंदर भाई और वो बोलता है, अगर मैं हूँगा तो मैं उस चूहे को जान से मार दूंगा। और तब ये बंदा काफी खुश हो जाता है और कहता है कि देखो, तुम वीगन होके भी एक दूसरे जानवर की लाइफ ले रहे हो, ये तो बुरी बात है, लेकिन तुम ऑनेस्ट हो, ये मुझे पसंद आया। और तभी चार्ली कहता है, अगर उस चूहे की जगह तुम भी होते और तुम्हारे अंदर बीमारी होती तो मैं तुम्हें भी गोली से उड़ा देता। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद चार्ली अपना खाना खत्म करके वहां से चला जाता है क्योंकि उसका खाना खत्म हो जाता है और ओजी उसे डरते हुए देख रहा होता है। हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अब लूसी अकेली रहती है और हम देखते हैं कि चार्ली की माँ उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन लूसी उधर ना जाकर वो दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ जाकर वो एक तितली को एक स्पाइडर के जाल से आजाद कर देता है। उसके बाद उसकी माँ वहाँ आ जाती है। चार्ली भी उसके माँ के साथ फिर चला जाता है और उसकी मॉम पूछती है, बताओ स्कूल कैसा रहा? वो बोलता है, अच्छा रहा, लेकिन मैंने कोई पेड़ पर कूद फान नहीं किया वैसे। और ऐसा कहते हुए वो लोग जा रहे होते हैं और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक टेररिस्ट अटैक होता है और वहीं पे वीगन लोग रहते हैं। हमें पता चलता है कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ एनिमल्स पर जितने भी अत्याचार हुए हैं वो इंसानों के प्रति दोबारा से वही करेंगे, ताकि उन्हें पता चले कि इंसान और एनिमल्स दोनों सेम होते हैं, उन्हें भी फीलिंग्स होती है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन इनका तरीका बहुत ज्यादा गलत है। तब हम देखते हैं कि उनका लीडर उन्हें बुलाता है और सारी सिचुएशन बताता है कि जो ह्यूमन जी है, यानी ये जो ह्यूमन जी है यानी अपना चार्ली, वो काफी अच्छे काम कर रहा है और उसने काफी ज्यादा आईक्यू भी डेवलप कर लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया काफी अच्छी बन जाएगी। और हमें पता चलता है कि यही लोग हैं जिन्होंने एपिसोड की स्टार्टिंग में ह्यूमन जी यानी चार्ली को बचाया था। लेकिन हमें पता चलता है कि इन लोगों का कुछ अलग ही प्लान होता है और ये लोग अब चार्ली के पीछे जाने वाले हैं। और इसी के साथ इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और आपको इस सीरीज में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर से कर लेना और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।